मुझे ना ऐसा लगता है कि इंसानों को सपने देखने चाहिए। ये जो दायरे होते हैं ना कि हमने ये कर दिखाया, ये कर दिखाया, ये कर दिखाया, इसके लिए पहले सपने देखना ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, जो हमारे घर में मायके में जो घर है, घर से 1 या 1.5 किलोमीटर पे ही पीछे की तरफ एयरपोर्ट है। तब हम जब बैठे रहते थे तो मैं ये सोचती थी मैं इसमें कब बैठूँ। वो मेरे लाइफ का पहला सपना था कि मुझे इसमें बैठना है। तो वो सपना पूरा हो गया। उसके बाद मैंने फिर सपने देखने शुरू करे कि मैं इंडिया से बाहर कब ट्रैवल करूँगी, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कब परफॉर्म करूँगी। बाद में वो सपना पूरा हो गया। फिर मुझे लगता था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल तो रही हूँ, लेकिन मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इंडिया की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की मुद्दों को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, उनको कैसे कम कर सकते। तो मैंने वो भी कर दिया। आज मैं वर्ल्ड वुमेन असेंबली की मेंबर हूँ। When I was 14 months old, I diagnosed with polio. And उस वक्त फैमिली को कुछ पता ही नहीं चला। जब घर में एक विकलांग बच्चा हो जाता है ना, खास करके लड़की, सो फैमिली तो मेंटली डिसेबल्ड हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा सोच ये आती है, शादी कैसे होगी। दादा दादी मम्मी पापा सब ने कोशिश करी थी कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे आज भी दादी जब बताती थी तो बोलते थे कि उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने करा। यहाँ तक ज़मीन पे गाड़ के रखना गले पर, और कि मिट्टी में दबा के रखेंगे तो शायद ठीक हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, ऑपरेशंस हुए बहुत सारे, सो मेनी थिंग्स। जब तक मैं 3-4 साल की हुई तब तक उन्होंने कोशिश करी। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं एक स्पेशल हॉस्टल में पली बड़ी हूँ, जहाँ पर मेरे ही जैसे बच्चे रहते हैं। तो मैं नर्सरी केजी से जो सफ़र शुरू हुआ हॉस्टल का, वो 10वीं में ख़त्म हुआ। पापा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, या ये मेरी या दुख था, या जो भी समझिए। लेकिन हाँ, अब मैं अपने पापा की सबसे लाडली बेटी हूँ, और अभी वो प्राउड फील करते हैं मुझ पे। रोज़ समझाते थे कि हम किसी से कम नहीं हैं, और शायद वही सीख है जो बहुत कुछ दे गई लाइफ में। झांसी की रानी के नाम से जानती थी मुझे लोग, क्योंकि मैं बचपन से बहुत अधिकारों के लिए लड़ने वालों में से हूँ। जब हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था ना, तो मुझे आज भी याद है, मैं वो बेकार खाना अगर मिलता था तो उसे छुपा के रखती थी, और जब कोई आता था तो उनको बताती थी कि देखो आज हमारी दाल में कीड़ा निकला है, या चावल में भी कीड़ा है। तो ऐसे करके बहुत बहुत ये लगता था कि ये हमारे राइट्स है कि हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, ये पता था। लड़ना बस उसके लिए लड़ती थी, ये एक एडवोकेसी है, ये अब आके पता चलता है कि हाँ, वो उस वक्त जो हम कहते थे उसको एडवोकेसी कहते हैं। जब मैं 10th से निकल के एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आई, तो जब मेरा नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हुआ 11th के लिए, तब मेरी स्कूल की जो क्लास थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो मुझे टीचर्स ने बोल दिया कि आप होम स्कूलिंग करिए, हम आपको सारा मटेरियल दे देंगे, आप घर से पढ़िए। तो अब मैंने लड़ाई शुरू करी। ना मैंने कोई लेटर लिखा, ना मैंने कुछ करा। मैं सिर्फ वो स्कूल के बाहर रोज़ जाके बैठती थी अपना यूनिफॉर्म पहन के, और रोज़ उनको बोलती थी, सर प्लीज़ नीचे शिफ्ट कर दो ना, सर प्लीज़ नीचे शिफ्ट कर दो ना, सर प्लीज़। वो रोज़ बोलते थे, बेटा क्यों तकलीफ़ लेती है, ऑटो वाले के भी पैसे लग रहे हैं, तेरे मम्मी पापा के ऑटो को भी पैसे देने पड़ते हैं। ये मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है, बस बाहर पढ़ना है। और 8वें या 9वें दिन उन्होंने मेरी क्लासरूम नीचे शिफ्ट कर दी। तब ना एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन था, ना ही RPWD एक्ट इतना मजबूत था, कुछ भी नहीं था। बट मुझे इतना पता था कि मुझे पढ़ना है, और अभी स्कूल में आके ही पढ़ना है।
और वो लड़ाई जब शुरू हुई तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। हर स्कूल कॉलेज में मैं बस रिक्वेस्ट करती गई, थोड़ा टाइम लगता था, 8-8 10-10 दिन लगते थे, क्योंकि हमेशा एक ग्रेजुएशन के बाद फिर कॉलेज चेंज हो जाता था, फिर दूसरे ग्रेजुएशन मैंने 2 बैचलर्स और 2 मास्टर्स किए, तो हमेशा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ, बट चीज़ें बदलती गई। तीस साल की थी तब मुझे अपनी लाइफ का पहला नेशनल रोल मॉडल अवार्ड मिला था, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। तो आई थिंक वो दिन सब कुछ चेंज कर गया, सब कुछ, घर वालों की मेंटेलिटी, सोसाइटी की मेंटेलिटी और हर चीज़। मतलब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। मेरे मम्मी पापा तक नागपुर से ट्रैवल करके आए थे कि राष्ट्र विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के सामने अवार्ड मिलने वाला, और मैंने उनको बुलवाया था। मेरे लाइफ का यू टर्न ही वो नेशनल अवार्ड। मेडल्स मुझे लाइफ में पता भी नहीं कि मेरे कितने हैं, सच बताऊँ तो। सो नेशनल और इंटरनेशनल पकड़ के आई थिंक 250-300 से तो ज़्यादा ही होंगे। अभी अभी मैं इटली से UNSDG अवार्ड, जो फर्स्ट टाइम एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को मिला है, और ये मेन स्ट्रीम अवार्ड है। सबसे बड़ी बात, ये कोई डिसेबिलिटी वाला अवार्ड नहीं था। सो 5,500 लोगों में मैं सिलेक्ट हुई हूँ 190 कंट्रीज़ में। तो ये अवार्ड मेरे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है, UNSDG अवार्ड। हर सक्सेसफुल औरत, आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में मेरी सक्सेस के पीछे मेरे प्रदीप का हाथ है। क्योंकि प्रदीप का अगर सपोर्ट नहीं होता ना, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को। प्रदीप ने मुझे बहुत सारी चीज़, मैंने सीखी भी बहुत सारी चीज़ें प्रदीप से। मैं और प्रदीप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ADP, एसोसिएशन फॉर डिसेबल पीपल, और उसके अंडर पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी है, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज पैरा एथलीट्स के लिए काम करते हैं, जिसमें हम उन पैरा एथलीट्स को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से ओलंपिक लेवल तक, पैरा ओलंपिक लेवल तक पहुंचाते हैं। और आपको खुशी होगी जानकर सबको कि हमारी एकेडमी का एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, एक एशियन मेडल और 2 पैरालंपिक मेडल आ चुके हैं। और ये वही प्लेयर्स हैं जिनके पास खेलने के लिए सपोर्ट कहीं से भी नहीं था। मुझे बहुत प्राउड है सुवर्णा के ऊपर, क्योंकि एक तो सबसे जो खासियत है वो खुद भी हंसती है और सबको हंसा के रखती है, खुश रखती है सबको, चाहे वो दोस्त हों, चाहे हमारे आसपास के लोग हों, हमारे खिलाड़ी हों, सब बहुत खुश रहते हैं। और हम एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अकेला इंसान बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही रेयर ही होते हैं जो लोग अकेले सक्सेस हो जाते हैं। तो एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंजॉय करते हैं काफ़ी, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, हम खेलते हैं साथ में, अदर भी एक्टिविटीज़ करते हैं, घर में खाना वाना एक साथ बनाते हैं। जो कामों में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, स्वर्ण को उस घर के काम सारे मैं कर लेता हूँ। वैसे मेड है घर में, लेकिन अच्छा लगता है हम खुद से काम करें। स्वर्ण को जैसे खाना बनाना खुद से लगता है अच्छा, वो खाना बनाती है और नई नई चीज़ें बनाती है। बेटा हमारा बहुत हेल्प करता है।
जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल देखे हैं, इतनी परेशानियाँ देखी है। मतलब अगर कोई और आम इंसान हो तो मेरे हिसाब से कि वो झेल नहीं पाएगा ये चीज़ें। तो इनकी ये चीज़ें मोटिवेट करती है कि बंदे को कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। डिसेबिलिटी सेक्टर में एक चीज़ मैंने जो नोट की है आज तक, अगर आपको करना है, ठान लिया है अगर आपने, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे जॉब करनी हो, चाहे खेल खेलना हो, चाहे कुछ भी करना हो, बस आपको ठानना पड़ेगा और आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। अगर आपको आपके राइट्स पता है ना, तो आपको वो चीज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरी लाइफ है। श्री सत्यसाई विद्यावाहिनी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ की जर्नी और उसका मैसेज लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया है।